हेलो अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, my students. Walaikum assalam. Welcome to the class. वालेकुम अस्सलाम। And also welcome to the university. In the computer science department, you are the students of the CS. So I hope you will enjoy the following course. It is not so difficult. इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे होंगे. Already अगर आपने CS किया हुआ है FSC में, तो आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स जो है वो पढ़ी होगी. So the course is the applied physics and its course code is the 101. हमेशा इस कोर्स कोड को आप याद रखेंगे क्योंकि ये कोर्स कोड जो है वो आपको कई दफा लिखना होगा, बताना होगा व्हाट इज द कोर्स कोड. तो इट्स कोर्स कोड इज द 101. आज की ये मेरी मीटिंग जो है इसमें 2 सेशंस होंगे. एक सेशन आपका है 8 to 8:40, 8 से लेके 8:40 तक, और दूसरा सेशन आपका 8:45 से लेकर 9:10 तक होगा. ओके, अगर आप अपना टाइम टेबल आपको मिल गया है तो वहां पे आप देखेंगे कि आपका ये कोर्स जो है इसका जो टाइम है दैट इज फ्रॉम 8 to 9:20. 1.5 घंटे की क्लास होगी, लेकिन क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी सिर्फ इस जोन पे 40 मिनट्स की होती है, तो इसलिए मैं इसको 2 सेशंस में डिवाइड किया हुआ है ताकि आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो. तो 40 मिनट के बाद आपने जो मैंने आपको दूसरा मीटिंग का आईडी और पासवर्ड भेजा है दैट इज फ्रॉम द 8:45, यू विल कनेक्ट ऑन दैट वन. एक बात. दूसरी बात, आप इस सारी मीटिंग को खुद रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि अगर मैं भी रिकॉर्ड करता हूं तो वो मैं आपको सेंड नहीं कर सकता क्योंकि वो मीटिंग जो है वो बहुत बड़ी होती है और गूगल पे पॉसिबल नहीं है कि वो आपको सेंड की जा सके. इसलिए आप अपनी इस मीटिंग्स को, जितनी भी मीटिंग्स होंगी उनकी रिकॉर्डिंग जो है आप खुद कर सकते हैं. उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है. आपके यहाँ रिकॉर्डिंग का एक बटन होगा, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपकी मीटिंग जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी. और नंबर 2, you have to send me your names along with your ID. आपने अपने मुझे व्हाट्सएप कर देंगे अपनी आईडी और अपना नाम ताकि अटेंडेंस लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो. और यकीनन
इस ग्रुप में आपका कोई दोस्त एडमिन बना होगा, तो वो क्या करेगा कि वो एट द एंड ऑफ द मीटिंग जितनी भी ये पार्टिसिपेंट्स होंगी इनका मुझे एक स्क्रीनशॉट जो है लेके भेजिएगा। यकीनन यू आर ऑन द फर्स्ट डे, और फर्स्ट डे में ये देख रहा हूँ कि सम स्टूडेंट्स आर गोइंग टू मार्कर से या पेंसिल से वो लगा रहे हैं। ये कोई सही आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, इसमें आपको ही प्रॉब्लम होगा, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। जाहिर है जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें यू विल फील द प्रॉब्लम देयर। ठीक है जी, अच्छा जी। सो द कोर्स कोड इज द 101, द अप्लाइड फिजिक्स। इट इज अ 3 क्रेडिट आवर कोर्स, और यकीनन आपको बता दिया गया होगा तो व्हाट इज मेंट बाय द क्रेडिट आवर्स। क्रेडिट आवर से आपने क्या मुराद लेना है? बाय क्रेडिट आवर मीन, क्योंकि आपका ये कोर्स जो है ये 16 वीक्स पे मुहित होगा, और 16 वीक्स में यू हैव टू स्टडी 48 आवर्स। तो 41 आवर जो है दैट इज इक्वल टू द 1 क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ कि वीक में आपको 3 क्रेडिट या 3 आवर्स जो है वो पढ़ने होंगे। ठीक है जी, तो कोशिश करें कि अपने तमाम के तमाम लेक्चर जो हैं वो रेगुलरली आप लें, ताकि आपके लिए फ्यूचर में कोई इशू ना बने। सो here is the course content of this course. Course content में the first is the, you will see के what is the electric circuits, और इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स को आपने देखना है, उनको स्टडी करेंगे। एंड यू विल सी देयर कि अगर कोई आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहला काम क्या है कि आप जो बैटरी यूज़ कर रहे हो या जो सेल यूज़ कर रहे हो उसका आपको रेफरेंस लेवल्स का पता होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, आप जो बैटरी या सेल यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि विच वन इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड विच वन इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। ये दोनों टर्मिनल जो है ये कौन कौन से हैं। ऑलराइट, फिर तो उसके लिए वी सी व्हाट इज मेंट बाय द जीरो रेफरेंस लेवल। जीरो रेफरेंस लेवल से क्या मुराद लेते हैं? फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द चेसिस ग्राउंड, कि आपका सारे का सारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ग्राउंडेड होना चाहिए। इसका मतलब उस इंस्ट्रूमेंट पर जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो तमाम के तमाम ग्राउंडेड होने चाहिए। और यू आल्सो नो कि व्हाट इज मेंट बाय द ग्राउंड। ग्राउंड मीन कि वो पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट का होगा, उसको वी कॉल द ग्राउंड कहेंगे। देन you see the Ohm's law देखेंगे, ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि Ohm's law है क्या। इसके we see the different formulas। formulas कौन कौन से हैं? Ohm's law जो है इसकी मदद से आप क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। then we have the graphical representation of the Ohm's law। Ohm's law की graphical representation जो है वो हम देखेंगे कि what is the ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। ठीक है जी। देन वी सी दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको पता चलेगा कि व्हाट यू विल डिटरमिन। एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि विच टाइप ऑफ द रजिस्टर यू हैव। दो तरह के रजिस्टर्स हम
कंसिडर करेंगे. वन इज द लीनियर एंड अदर इज द नॉन लीनियर. ठीक है. और फिर हम देखेंगे कि लीनियर रेजिस्टर्स के लिए इसका ग्राफिकल मीन कि करंट वोल्टेज ग्राफ क्या बनेगा. इसी तरह नॉन लीनियर के लिए भी we see so what is the current voltage graph. Then we see that कि cells in series and parallel कि अगर आपके सेल जो है वो सीरीज या पैरेलल में लगे हुए हैं तो उस सूरत में उनकी अरेंजमेंट से आप क्या डिटरमिन कर सकते हो. तो आगे लिखा हुआ चैप्टर 1. जो बुक मैं फॉलो करूंगा वो आपकी रिकमेंडेड बुक है और इस बुक का नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सॉलिड स्टेट बाय बी.एल. थेराजा. मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप इस बुक को यू कैन परचेज फ्रॉम द मार्केट. ये मार्केट में आपको अवेलेबल होगी. The book is the Basic Electronics. Right. Basic Electronics, Solid State. By B.L. Theraja. This is a book you will take from the market. तो इसी बुक के हम कुछ चैप्टर्स जो है वो स्टडी करेंगे. द फर्स्ट चैप्टर इज द रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक सर्किट्स. Then the second chapter, the second topic of this course is the resistive circuits. हम देखें कि resistive circuits क्या है और then we see what is the combination of resistive circuits. दो तरह की combinations आपने पढ़े हुए हैं. One is the series combination and other is the parallel combinations. तो इन दोनों combinations को हम डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कि इन combinations का को सर्किट एनालिसिस कैसे किया जाता है. सर्किट एनालिसिस, जब मैं लफ्ज सर्किट एनालिसिस बोलता हूँ, इट मीन कि हाउ यू कैन डिटरमिन द करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस. इस सर्किट की आप मैंने करंट कैसे डिटरमिन करनी है, वोल्टेज कैसे निकालना है और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है. देन वी कंसीडर some of the electric components like resistors, inductors and capacitors. ये तीनों हम देखेंगे कि तीनों components के मुतालिक हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि what are these components और इन components में आप कौन कौन सी quantity जो है वो determine कर सकते हैं. Then the fourth topic is the energy sources. एनर्जी सोर्सेज से मुराद कि वो सोर्सेज जो कि आपको करंट सप्लाई करते हैं. उसमें वी हैव द दो तरह की सोर्सेज हम आमतौर पे कंसीडर किया करते हैं. एक डीसी सोर्स है और एक आपका एसी सोर्स है. आप घरों में बैटरीज इस्तेमाल करते हो और
इलेक्ट्रिक सेल्स इस्तेमाल करते हो, इसी तरह सोलर सेल्स भी लगे हुए हैं, ये सारे एनर्जी सोर्सेस कहलाएंगे। Then you have magnetism and the electromagnetism. मैग्नेटिज्म से मुराद हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी किस्म के मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। आपने नाम सुने होंगे, we have the 3 types of magnetic materials like ferromagnetic, diamagnetic and the paramagnetics. So these are the materials, and then we have the electromagnetism. Electromagnetism means how you can generate the magnetic field with the help of electricity. तो ये कैसे आप जनरेट करोगे, तो ये इस टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे। Then the 6th topic is the solid state. सॉलिड स्टेट में हम देखेंगे, क्योंकि यार है इस कोर्स के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मीन द कंपोनेंट्स लाइक डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स एंड एलईडीज। ये तीनों कंपोनेंट्स जो है ये सॉलिड स्टेट कंपोनेंट्स कहलाती हैं। तो इन कंपोनेंट्स की फैब्रिकेशन जानने के लिए हम देखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक बिहाइंड दीज कंपोनेंट्स। तो उसमें इनकी हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। आमतौर पर 3 तरह के तीन तरह के मटेरियल्स हम यूज करते हैं। वन इज द कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, मीन कि दीज आर द सॉलिड्स वन। तो हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है, उनका एनर्जी बैंड आप कैसे बैंड्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज मेंट बाय द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स से क्या मुराद लिया जाता है, फिर सेमीकंडक्टर्स और इसकी डिफरेंट टाइप्स, इंसुलेटर, ये सारी चीजें आपने एफएससी में थोड़ा बहुत आइडिया आपने वहां पे लिया होगा। द 7th टॉपिक of this chapter is of this course is the p-n junctions. कि p टाइप और n टाइप का अगर आप एक जंक्शन क्रिएट करते हैं तो वो उसकी फॉर्मेशन कैसे की जाएगी, और इन जंक्शन की बाइसिंग से क्या मुराद लिया जाता है। बाइसिंग मीन कि आप कैसे इनको वोल्टेज सप्लाई करते हो, ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। Then we have the optoelectronic devices. Optoelectronic devices mean तो वो डिवाइसेस जो अगर उन पे लाइट फॉल की जाए तो हम देखेंगे कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं। इसकी मोस्ट सिंपल एग्जांपल इज द आपके पास फोटो डायोड्स, आपने लफ्ज सुना होगा, ठीक है। इसी तरह फोटो सेल्स सुने होंगे, फोटो कंडक्टिव सेल्स है। मतलब घड़ियों में अमूमन आपने देखा है एक छोटा सा सेल है जो जिसके ऊपर लाइट फॉल करते हैं, या आपके कैलकुलेटर्स में। देन वी हैव द पावर सप्लाईज। आप देखेंगे कि पावर सप्लाईज जो है इनको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। हम वी आर ओनली related with the DC power supply, तो इसमें हम देखेंगे what is meant by the regulated and unregulated power supply से क्या मुराद है। जब आप पावर सप्लाई बना लेंगे तो उसके बाद we have the rectifiers हैं, filters हैं and silicon controlled rectifiers हैं, different तरह के rectifiers हैं, ठीक है जी। Then we have the basic electronics. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे कि व्हाट आर द ट्रांजिस्टर्स क्या हैं, ट्रांजिस्टर्स में कौन कौन से टर्मिनल्स हैं और इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है जी। देन मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, क्योंकि मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन से क्या मुराद है। अब जाहिर है आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो यू नो कि how the data is transferred from one point to another point। तो उसके लिए
हम देखते हैं कि देयर इज अ मोडेम लाइक, और मोडेम जो है वो क्या काम करता है, वो आपके एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल जो है उनको कंबाइन करता है, क्योंकि कैरियर वेव आमतौर पर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जबकि डाटा जो है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है दीज आर द एनालॉग वेव्स, जबकि डाटा आपका डिजिटल है। तो इसके मतलब भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि एएम क्या है, एएम से क्या मुराद लिया जाता है, एफएम से क्या मुराद लिया जाता है। AM stands for the amplitude modulation and FM stands for the frequency modulation. Then we have the integrated circuits. Integrated circuits mean वो circuits जिनके अंदर आप ICs यूज करते हैं, उन circuits को हम integrated circuits कहते हैं। और इसमें we'll see कि what are the different classifications, क्या है और इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या है। मतलब इसमें we see one of the circuit, important circuit, that is the operational amplifiers, and the final topic is the fiber optics. तो I hope कि ये तमाम चीजें जो है आपने ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं, कुछ तरह ये थोड़ा बहुत कुछ जो है वो आप जानते हैं, ठीक है जी। So this is the course content of your course, that is applied physics. जी बच्चों, हाँ जी, कितना एक पढ़ा हुआ है इनके मुतालिक? हेलो सर, डेफिनेशन की हद तक पढ़ा है सर। कहाँ तक पढ़ा हुआ है? डेफिनेशन की हद तक। डेफिनेशंस की हद तक पढ़ा हुआ। चले, आई होप कि ये कोर्स भी उतना ही डेफिनेशंस की हद तक है, क्योंकि हम आप नहीं चाहते कि आप सारी की सारी जो है उसमें मास्टर्स हो जाए। इतना हो कि आपके लिए चीज़ों को जब आप कंप्यूटर साइंस में आए हैं तो सम टाइम आपको कोई ना कहीं प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं, आपको उन चीज़ों का या कंप्यूटर्स के अंदर जो चीज़ें यूज हो रही हैं उनके मुतालिक आपको यू मस्ट नो कि व्हाट आर दीज थिंग्स। ऑलराइट, तकरीबन एप्लीकेशन भी इसकी जो पड़ी हुई है, एक्सप्लेनेशन भी तकरीबन इसकी ना पड़ी हुई है। तकरीबन जो कोर्स थोड़ा सा ऊंचा बोल रहे हैं सर जी, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी तकरीबन पड़ी हुई है, तो कुछ है जो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो चलिए, जहाँ भी आपको कोई मसला मसाइल हो तो यू कैन क्वेश्चन, आप मुझसे सवालात करेंगे। आई होप कि मैं उन तमाम सवालात के आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। सर, ये जो आपने बुक रिकमेंड किया ये पीडीएफ फॉर्मेट में है? सर, ये जो आपने बुक रिकमेंड की है ये पीडीएफ फॉर्मेट में है? जी जी, क्या कह रहे हैं सर, जो ये आपने अभी बुक जो रिकमेंड की है ये पीडीएफ फॉर्मेट में है इंटरनेट पर? नहीं, ये आपको उसमें आपको सॉफ्ट कॉपी जो है वो अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि नेट पे है। अगर वो है तो वो पैसे मांगते हैं। तो अगर आप कहीं नजदीक शहर में रहते हैं तो किसी भी बुक शॉप वाले से ये किताब जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। मसलन हमारी यूनिवर्सिटी की बैकग्राउंड पर एक फोटो कॉपी वाला बैठा हुआ है, उसके पास ये तमाम किताबें जो हैं अवेलेबल होंगी जो आप के इस पर्टिकुलर सेमेस्टर्स में आप यूज करेंगे, ठीक है। ये इतनी महंगी किताब नहीं है, सस्ती सी किताब है। तो यू कैन गेट दिस बुक फ्रॉम द अगर आप यूनिवर्सिटी आए तो अगर आपका यूनिवर्सिटी कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड मिला तो लाइब्रेरी में दिस बुक इज आल्सो अवेलेबल। लेकिन जाहिर है किताब आपको कहीं ना कहीं यूज करनी पड़ेगी, तो इसलिए अगर आप अपनी किताब परचेज कर ले तो ज्यादा बेहतर है। तो यू कैन गेट द दिस बुक फ्रॉम द मार्केट आल्सो, ठीक है जी। यस सर। और सो we start the course. The first topic is the zero reference level.
जीरो रेफरेंस लेवल से हम मुराद क्या लेते हैं? व्हाट इज मेंट बाय द जीरो रेफरेंस लेवल क्या होगा? अब देखें, किसी भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर कोई भी चीज को अगर आपने मेजर करना है तो उसके लिए आप क्या करते हो? सबसे पहले आप उसको एक वोल्टेज सप्लाई करते हो, और वोल्टेज को हम ईएमएफ भी कहते हैं। और ये ईएमएफ कैसे दी जाएगी, ये वोल्टेज कैसे दी जाएगी? ये वोल्टेज या ईएमएफ जो है दैट इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ अ सेल। एक सेल की मदद से आप देते हैं। यहाँ this is also provided with the help of the power supplies। पावर सप्लाईज की मदद से भी देंगे। एक बात का ख्याल रखें, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हम जितनी भी वोल्टेजेस सप्लाई करेंगे वो हमेशा विद द डीसी वोल्टेजेस होंगी। और डीसी वोल्टेज जो है दैट इज गिवन बाय द सिंपल सेल और बाय द बैटरी। ठीक है जी। सो अब आप ये भी जानते हैं कि अगर आपके पास एक सेल है तो उस सेल के अंदर हमारे पास दो टर्मिनल्स आमतौर पे कंसीडर किए जाते हैं। वन ऑफ द टर्मिनल इज द पॉजिटिव टर्मिनल and one is known as the negative terminal। जिस सामने आपके सामने एक सेल है जो कि 3 वोल्ट का सेल है, तो इस 3 वोल्ट में द पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है दैट इज 3 वोल्ट, जबकि नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है दैट इज 0 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेल की ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 3 वोल्ट के बराबर होगी। जब मैं लफ्ज बोलता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दो टर्मिनल्स के दरमियान वोल्टेज का डिफरेंस है। तो आगे आप जाके देखेंगे कि वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस में एक डिफरेंस होगा। आमतौर आपने एफएससी में पढ़ा होगा कि किसी एक सिंगल पॉइंट पे जो वोल्ट्स मेजर किए जाते हैं उसको हम वोल्टेज बोलते हैं, जबकि दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा वोल्टेज का उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो हियर यू हैव अ सेल ऑफ द 3 वोल्ट जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसका पोटेंशियल जो है वो 3 वोल्ट है, जबकि नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है दिस इज 0 वोल्ट है। ठीक है। सो 0 वोल्ट जो है दिस इज कंसिडर एज द जीरो रेफरेंस लेवल या नेगेटिव टर्म। आप हमेशा ये कहेंगे कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है दैट इज कंसिडर्ड एज ग्राउंड। और ग्राउंड का पोटेंशियल कितना है? ग्राउंड का पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट है। और अब आप ये भी जानते हैं कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेजर किया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एफएससी में पढ़ा होगा कि हाउ द पोटेंशियल इज मेजर्ड। तो पोटेंशियल मेजर करने के लिए आपने फार्मूला लिखा हो, पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला लिखा हो mgh, कि इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एच पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे एच बढ़ता जाएगा, हाइट बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। और अगर हाइट को आप कम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइट, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक सर्टन लेवल मेजर की जा रही है, और वो लेवल जिसके रिस्पेक्ट की मेजर की जा रही है उसका पोटेंशियल कितना होगा? 0 वोल्ट होगा। सो रिमेंबर दैट कि किसी भी बैटरी का या सेल का
जो नेगेटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आपने यू हैव अ लिटिल आइडिया कि व्हाट इज मेंट बाय द जीरो रेफरेंस लेवल से हम क्या मुराद लेते हैं। फर्ज करें कि ये आपके सामने एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ये क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है। व्हाट इज मेंट बाय द क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट? क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट से मुराद लिया जाता है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट, सिर्फ एक पाथ होगा करंट के फ्लो करने का। अब देखें इसमें व्हाट वी हैव यूज्ड, इसमें वी हैव यूज्ड अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। अब बैटरी का सिंबल में आप जानते हैं, अगर आप बैटरी का सिंबल ड्रॉ करें तो इस बैटरी के सिंबल में वन ऑफ द टर्मिनल जो है वो बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि दूसरा टर्मिनल जो है वो छोटी लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो सामने बैटरी 12 वोल्ट की बनी हुई है, इसके अंदर वी सी दैट देयर आर द टू सेल्स, दो सेल्स हैं, क्योंकि अगर आप इसको गौर करें तो इसमें दो पॉजिटिव हैं और दो ही नेगेटिव हैं, तो देयर आर द टू सेल्स। अब पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसका पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल, आपकी छोटी लाइन जो नेगेटिव टर्मिनल है, और नेगेटिव टर्मिनल जो है अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि नेगेटिव टर्मिनल जो है उसका पोटेंशियल हमेशा 0 है। इसका मतलब अगर मैं ये कहता हूँ कि 12 वोल्ट बैटरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो 12 वोल्ट पे है, जबकि नेगेटिव टर्मिनल जो है वो 0 वोल्ट पर है। अब आप इस सर्किट में 3 पॉइंट्स देख रहे हैं, ए बी एंड सी, और आप ये भी जानते हैं कि दीज आर द रेजिस्टेंसेस, इसके मतलब दोनों रेजिस्टेंस जो है दे आर सेम वन। अब बैटरी क्या काम करती है? बैटरी जो है वो एक पुशिंग पावर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में करंट फ्लो कराती है। अब करंट्स में हमारा करंट जो है दैट विल फ्लो इन विच सेंस, करंट्स की अगर बात करें, आपने पढ़ा होगा कि अगर करंट जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से फ्लो करेगा, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज द कन्वेंशनल करंट, और अगर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से फ्लो करे तो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट्स जो है दे फ्लो फ्रॉम द positive to negative terminal of battery, whereas the electronic current flow from the negative to the positive terminal of battery. Already ये आपने FSC में पढ़ा होगा कि कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट्स में फर्क क्या होता है। अब देखें इस सर्किट के अंदर there are the 3 points A, B and C। अब पॉइंट A जो है वो किस चीज से कनेक्ट हुआ है? The point A is connected here with the negative terminal of the battery. Negative terminal से आपका पॉइंट जो है वो कनेक्ट हुआ है। ये देखें, here is the, this is a negative terminal, ठीक है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है जिससे आपका पॉइंट A कनेक्ट है, और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है? The potential of the negative terminal is 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए का पोटेंशियल जो है ये 0 होगा। अगर पॉइंट ए का पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो देन यू कॉल इट द जीरो रेफरेंस लेवल, इसको बोल सकते हैं कि पॉइंट ए का जीरो रेफरेंस लेवल जो है वो 0 वोल्ट है। इसी तरह लुक एट हियर, द positive term point C is connected with what? The point C is connected with the positive 12 volt. Meaning it is connected with the positive terminal of battery. तो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट है तो इसका मतलब यहाँ पे इसका पोटेंशियल जो है वो 12 वोल्ट का है, तो इसका पॉइंट C is and 12 वोल्ट। अब देखें here's another point B,
और B क्या है? B is connected with A and B, मतलब A 0 वोल्ट, B पे पोटेंशियल 0 वोल्ट पे कनेक्ट है। अब पॉइंट B क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू एक जितनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बैटरी की जो टोटल वोल्टेज है वो दोनों रेजिस्टेंस के दरमियान इक्वली डिवाइड करेगी। इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस के दरमियान आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 6 वोल्ट का होगा। अगर दोनों रेजिस्टेंस के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का है तो फिर पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल बनेगा विद रिस्पेक्ट टू ए दैट इज 6 एंड दिस इज आल्सो 6 विद रिस्पेक्ट टू सी। मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं। मसलन विद रिस्पेक्ट टू सी का आप क्या लिखेंगे? 12 माइनस 6। विद रिस्पेक्ट टू ए क्या लिखेंगे? 6 माइनस 0। तो इस तरह यू कैन से कि किसी भी पॉइंट पे आप वोल्टेज जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो आगे जाके हम देखेंगे कि अगर यू हैव द सर्किट। हेलो मिस्टर शिराज, यू हैव द, आपने हाथ खड़ा किया। व्हाट इज द क्वेश्चन यू हैव? सर अगर दो मतलब ये जो बी पॉइंट है इसके ये दो रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टेंस की ना होती तो फिर अगर भी ये दोनों 6 बराबर वोल्ट ना हो तो फिर उन जिस रजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस आएगा, वहां पे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और जिस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कम होगी वहां पे कम होगा। अंडरस्टैंड? थैंक्स सर। हेलो, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट ये आप इस उसी आप फ्यूचर में देखेंगे सम ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड विद दिस वन कि इनको कैसे आपने रेफरेंस लेवल की मदद से कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद व्हाट यू हैव, उसके बाद वी हैव द चेसिस ग्राउंड, चेसिस ग्राउंड इन अ सर्किट। अब माशाल्लाह आप लोग ऐसे दौर में रह रहे हैं कि जहां पे वो आल्सो, अब सब लोगों के पास मोबाइल्स होंगे और बहुत लोगों के पास अपने लैपटॉप्स भी होंगे या मैकबुक्स होंगी। अब देखें वो जितने भी ये चीजें हैं, लैपटॉप्स होंगे, मैकबुक होगी या मोबाइल्स होंगे, इन सब का एक कॉमन ग्राउंड होता है। होता क्या है कि इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमारी एक पीसीबी होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, और अमूमन आपने देखा होगा कि उस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे ऊपर आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो प्लेस किए जाते हैं। ठीक है जी। अब हम ये चाहते हैं कि उन तमाम कंपोनेंट्स को एक इजी डायरेक्शन दें फॉर द कंडक्शन के लिए कि करंट जो है वो आसानी से पास कर जाए। तो करंट को आसानी से पास कराने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उस सारे बोर्ड को ग्राउंड कर देते हैं, और ग्राउंड करने के लिए हम आम तौर पर कॉमन प्रैक्टिस में ये आया है कि उसको हम